एपिसोड 61 निषिद्ध पुस्तक की सुरक्षा। गुफा के अंदर का दृश्य अब किसी भयानक फिल्म के सीन से कम नहीं था। जैसे ही साधकों ने अपनी शक्तियों को जागृत किया, गुफा की दीवारें हिलने लगीं और हर कोने से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। दुष्ट ताकतों ने अपने अस्तित्व को महसूस कराया और उनका विकराल रूप सामने आने लग गए थे। देखते ही देखते गुफा के अंदर से भूतिया आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां हवा में तैरती हुई साधकों की ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरों पर घिनौनी हंसी और आंखों में शैतानी चमक थी। दुष्ट ताकतों ने अंधेरे का जाल बुनना शुरू किया, जो साधकों को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह जाल किसी भी चीज को निगल सकता था और उसकी कोई भी किरण बाहर नहीं निकल सकती थी। विक्रम रणआवत ने अपने साथियों को निर्देश दिए, हमारी शक्ति ही हमारी ढाल है। सभी अपनी शक्तियों का समन्वय करें और इन दुष्ट ताकतों का मुकाबला करें। साधकों ने एक साथ अपने हाथ उठाए और अपनी ऊर्जा को एकजुट किया। सभी साधकों की शक्तियां मिलकर एक विशाल ऊर्जा का सृजन करने लगीं। इस ऊर्जा ने दुष्ट ताकतों को पीछे धकेलना शुरू किया। लेकिन इसी बीच गुफा के अंदर से एक विशाल और भयानक दुष्ट शक्ति उभरने लगी। यह दुष्ट प्रभु था, जिसने सभी दुष्ट ताकतों को नियंत्रित किया था। उसकी आंखों में नफरत और क्रूरता की आग थी। साधकों ने अपने संकल्प को मजबूत किया और इस अंतिम दुष्ट शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गए। विक्रम ने सभी को एकजुट किया और एक अंतिम आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सभी साधकों ने अपनी अपनी शक्तियों को एकजुट किया और एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट किया। यह ऊर्जा दुष्ट प्रभु को चीर कर रख देने वाली थी। इस ऊर्जा ने गुफा के अंदर प्रकाश की बारिश करना शुरू किया। यह प्रकाश इतना तेज था कि दुष्ट प्रभु और उसकी सभी ताकतें जलने लगीं और उनका अंत हो गया। दुष्ट प्रभु की चीखों के साथ ही उसकी ताकतें भी समाप्त हो गईं। गुफा में अब केवल शांति और शुद्धता का वातावरण था। जैसे ही दुष्ट प्रभु का अंत हुआ, गुफा एक रहस्यमय प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश की चमक इतनी तेज थी कि साधकों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उनके चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो गया। अचानक गुफा की जमीन के नीचे से एक पुराना संदूक धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यह संदूक चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और उसमें से स्वर्णिम रोशनी फूट रही थी। जमीन से उठते ही वह पुराना संदूक हवा में तैरने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा लिया हो। संदूक की प्राचीनता और उसके चारों ओर फैली स्वर्णिम आभा ने विक्रम रणआवत और बाकी साधकों की आंखों को चमका दिया। असल में इसी संदूक की तलाश में वे साधक यहां तक पहुंचे थे। यह कोई साधारण संदूक नहीं था, बल्कि लगभग 900 साल पहले एक महान साधु द्वारा निर्मित एक दिव्य संदूक था। उस साधु ने इसे बनाने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को समर्पित कर दिया था और इस प्रक्रिया में यह संदूक एक अद्वितीय पवित्रता और सुरक्षा से युक्त हो गया था। इस संदूक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें रखी गई कोई भी वस्तु असीमित सुरक्षा में रहती थी। इसे खोलने की क्षमता केवल एक साधक के पास ही थी, जिससे यह किसी भी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित था। इसकी दिव्यता और सुरक्षा की गारंटी ने इसे विशेष और अनुपम बना दिया था। संदूक को देखकर विक्रम रणआवत ने कहा, यह वही दिव्य संदूक है जिसकी हमें तलाश थी। इसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अब हमें निषिद्ध पुस्तक को स्थापित करना होगा। सभी साधक संदूक की ओर बढ़े। उनकी आंखों में आशा और विस्मय का भाव था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे वास्तव में इस दिव्य संदूक के सामने खड़े हैं। विक्रम रणआवत ने सावधानी से संदूक को स्पर्श किया और कहा, अब समय आ गया है कि हम इसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करें। असल में विक्रम रणआवत ने यह निर्णय लिया था कि निषिद्ध पुस्तक, जिसमें 4 अनंत पिशाचों में से एक पिशाच कैद था, उस पुस्तक को इस दिव्य संदूक के अंदर रखा जाएगा। इस संदूक की अद्वितीय सुरक्षा और पवित्रता का उपयोग करके विक्रम चाहते थे कि नकारात्मक शक्तियां या दुष्ट ऊर्जा कभी भी इस पुस्तक तक पहुंचने की कोशिश न करें। विक्रम रणआवत ने संदूक की ओर देखकर कहा, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब इस पुस्तक की सुरक्षा है। इसे इस संदूक के अंदर रखने से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसकी ऊर्जा और शक्ति पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। किसी भी दुष्ट शक्ति को इसे प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। सभी साधक ने अपनी शक्तियों को संकेंद्रित किया और निषिद्ध पुस्तक को बड़ी श्रद्धा और सावधानी के साथ संदूक के अंदर रखा। जैसे ही पुस्तक संदूक में समा गई, संदूक ने एक दिव्य प्रकाश से चमकना शुरू कर दिया, मानो इसे सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं ले ली हो। संदूक के बंद होते ही एक नई सुरक्षा की भावना वातावरण में फैल गई। विक्रम रणआवत ने आश्वस्त होते हुए कहा, अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी हो गई है।
यह संदूक हमें और हमारी दुनिया को एक बड़ी आपदा से बचा सकेगा। सभी साधकों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उन्होंने एक महान लड़ाई के बाद शांति प्राप्त की हो। लेकिन इस राहत के बावजूद सभी के चेहरे पर एक चिंता की छाया भी थी, एक चिंता की यह सुरक्षा केवल अस्थायी हो सकती है और उन्हें इस संदूक की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। विक्रम रणावत ने अपने साथियों को आदेश दिया, हमारी यह जिम्मेदारी नहीं समाप्त होती है। हमें इस संदूक और इसकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चौकस रहना होगा। अब से इस मंदिर की सुरक्षा और निगरानी को और भी सख्त किया जाएगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति या दुष्ट ऊर्जा कभी भी हमारे प्रयासों को विफल न कर सके। सभी साधक इस आदेश को मानते हुए मंदिर के चारों ओर निगरानी बढ़ाने लगे और विक्रम रणावत ने संदूक को एक विशेष स्थान पर स्थापित किया, जहां इसकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। मंदिर की हवा में एक ठंडी लेकिन दृढ़ शांति छा गई थी, मानो पुराने खतरों की समाप्ति के साथ एक नई शुरुआत हो रही हो। लेकिन एक रहस्यमय सन्नाटा अब भी व्याप्त था और सभी को पता था कि सुरक्षा की यह कवच केवल एक शुरुआत थी। सत्य की खोज और संकट की घड़ी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। सूरज ने अपने पहले किरणों को आसमान में फैलाया, जिससे धीरे धीरे एक नई सुबह की शुरुआत हो गई। रात की छाव ने अपनी जगह उजाले को दे दी और मंदिर में छाया सन्नाटा अब हल्की सी राहत के साथ एक ताजगी का संकेत देने लगा। ताजगी के साथ दिन की पहली रोशनी ने सबको जगाया और एक नई शुरुआत के संकेत स्वरूप नए अवसरों की संभावनाएं खुल गईं। सूरज की हल्की किरणें वर्धमान के चेहरे पर गिरने लगीं, जिससे उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू कर दिया। सुबह की ताजगी और सूरज की पहली रोशनी ने उसकी सारी थकावट को जैसे छूमंतर कर दिया। वर्धमान ने बिस्तर से उठते हुए अपने आराध्य देव को धन्यवाद दिया और फिर ताजगी से भरे एक नए दिन के स्वागत में बाथरूम की ओर बढ़ गया। शावर के नीचे खड़े होकर वर्धमान ने ठंडे पानी से अपनी थकावट को धो डाला और खुद को ताजगी से भर लिया। तैयार होकर उसने अपने ऑफिस की दिनचर्या की शुरुआत की। शेव करके, नहाकर और एक ताजगी भरे सूट में तैयार होकर उसने अपने दिन की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसके मन में काम की व्यस्तता और चुनौतियों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। वर्धमान ने अपने लैपटॉप को चालू किया और दिन की प्राथमिकताओं को क्रम में लाने लगा। जैसे ही वह अपने कार्यालय की दिशा में बढ़ा, उसकी आंखों में एक नया उत्साह और निर्णय स्पष्ट था। असल में वर्धमान ने आज के लिए एक विशेष योजना बनाई थी। जल्दी से अपने ऑफिस के काम को निपटाकर वह अपने लिए जड़ी बूटियां खरीदने जाएगा। उसके मन में इस काम को जल्दी से निपटाने की धुन थी ताकि वह अपनी खरीदारी पर ध्यान केंद्रित कर सके। जैसे ही वर्धमान अपने काम में व्यस्त था, अचानक उसका फोन बज उठता है। फोन को हाथ में थामे हुए वर्धमान ने देखा कि डॉक्टर राही का कॉल आ रहा था। उसे थोड़ी चिंता हुई क्योंकि डॉक्टर राही का कॉल इस समय पर अनपेक्षित था। उसकी आंखों में असमंजस की लकीरें थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कॉल रिसीव किया। नमस्ते, डॉक्टर राही, वर्धमान ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में हल्की सी चिढ़ और जिज्ञासा का मिश्रण था। क्या बात है? सब ठीक है? डॉक्टर राही की गंभीर आवाज उभरी। वर्धमान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? वर्धमान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। डॉक्टर राही, क्या ऐसा कुछ है जो अभी जल्दी में चाहिए? डॉक्टर राही ने उत्तर दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मामला है। प्लीज जल्दी आइए, इससे पहले कि देर हो जाए। वर्धमान ने अपने चेहरे पर हल्की चिंता की छाया महसूस की। उसने कहा, ठीक है, मैं आता हूं। आप मुझे पता दीजिए कि कहाँ मिलना है। फोन रखते ही वर्धमान ने तुरंत अपने बचे हुए काम को निपटाने का निर्णय लिया। उसके मन में डॉक्टर राही के संदेश को लेकर कई सवाल उभर रहे थे। उसकी सामान्य दिनचर्या अचानक एक अनजानी दिशा में मोड़ ली गई थी। उसने अपनी चिंता को एक तरफ रखते हुए अगले कदम की योजना बनाने में जुट गया। वर्धमान ने अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाते हुए घर से बाहर कदम रखा। उसकी चपलता और तेजी ने उसे समय पर तैयार किया और उसने तुरंत सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर रुख किया। सड़क पर उसकी गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी और उसके मन में डॉक्टर राही के कॉल की गंभीरता को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जो डॉक्टर राही ने उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचते ही वर्धमान ने अपनी गाड़ी को पार्क किया और सीधे अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। उसने रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर राही के बारे में पूछा, जो उसे तुरंत एक तरफ इशारा करते हुए बोली, डॉक्टर राही का ऑफिस इस दिशा में है, पहले फ्लोर पर।
वर्धमान ने त्वरित कदम उठाए और लिफ्ट में चढ़ते हुए डॉक्टर राही के ऑफिस की ओर बढ़ा। उसकी आंखें हर एक दरवाजे और दीवार पर निगाहें गड़ाए हुए थीं, मानो वह किसी महत्वपूर्ण संकेत की तलाश में हो। डॉक्टर राही का ऑफिस पहुंचते ही उसने दरवाजे को हल्के से खटखटाया। अंदर से डॉक्टर राही की आवाज आई, आइए, वर्धमान। वर्धमान ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। डॉक्टर राही का चेहरा गंभीर था और उसने वर्धमान को अपनी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर राही, क्या हुआ? वर्धमान ने चिंता से पूछा। उसकी आंखें डॉक्टर राही के चेहरे पर स्थिर थीं। डॉक्टर राही ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, वर्धमान, जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर है। वर्धमान ने डॉक्टर की ओर ध्यानपूर्वक देखा। डॉक्टर राही ने जारी रखा, वर्धमान जी, मेरे पास एक मरीज है जो पिछले 40 वर्षों से कोमा में है। मैंने और मेरी टीम ने और दुनिया के कई बड़े विशेषज्ञों ने उनकी हालत को सुधारने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सभी की कोशिशें अब तक बेकार रही हैं। डॉक्टर राही ने एक क्षण के लिए रुका, फिर अपने भावुक स्वर में कहा, अब तक हमने जो भी प्रयास किए वे असफल रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरह से आपने आदेश का इलाज किया था, जिस मुझे उम्मीद है कि शायद से आप उस मरीज को ठीक कर पाए। वर्धमान ने डॉक्टर राही के बातों को गहराई से सोचा। उसकी चुप्पी और गंभीरता से यह स्पष्ट था कि वह स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ चुका है। डॉक्टर राही, कृपया मुझे और जानकारी दें। मुझे जानना होगा कि आखिर उस मरीज की बीमारी है क्या? वर्धमान के पॉजिटिव रिएक्शन को देख डॉक्टर राही ने एक दस्तावेज वर्धमान की ओर बढ़ाया, जिसमें मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड और हाल की जांचों के परिणाम थे। इस दस्तावेज में उस मरीज के सारे डिटेल्स हैं। मुझे आशा है आप इस केस को सॉल्व कर लेंगे। डॉक्टर राही ने उम्मीद भरे निगाहों से वर्धमान से कहा, कौन है ये मरीज? किस तरह की बीमारी है इस मरीज को? क्या वर्धमान इस मरीज का इलाज कर पाएगा? क्या सच में निषिद्ध पुस्तक अब सुरक्षित है? एपिसोड 62, रहस्यमयी बीमारी। इस दस्तावेज में उस मरीज के सारे डिटेल है। मुझे आशा है आप इस केस को सॉल्व कर लेंगे। डॉक्टर राही ने उम्मीद भरे निगाहों से वर्धमान से कहा। वर्धमान ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ते हुए उसकी गहराई और जटिलता को समझा। वो समझ गया कि इस मरीज का मामला अत्यंत पेचीदा है। दस्तावेज में बताए गए लक्षण और परिस्थिति किसी भी साधारण बीमारी से परे थे। वर्धमान ने दस्तावेज को बंद करते हुए कहा, क्या मैं मरीज से मिल सकता हूं? डॉक्टर राही ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, जरूर। दोनों थोड़ी देर बाद वीआईपी चेंबर में पहुंचे, जहां मरीज को रखा गया था। कमरे में प्रवेश करते ही वर्धमान को एक अजीब सी गंध और एक भयावह माहौल का एहसास हुआ। मरीज की स्थिति दयनीय थी। उसकी त्वचा सूखी हुई थी, मानो उसके शरीर से सारा जीवन रस निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उसका शरीर बिस्तर पर निष्क्रिय पड़ा हुआ था। मरीज की हालत इतनी खराब थी कि कोई भी उसे देखकर सहम जाए। उसे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ रखा था जो अब तक दुनिया में किसी को नहीं हुई थी। यह बीमारी इतनी दुर्लभ और भयानक थी कि इसकी कल्पना मात्र से ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। मरीज की त्वचा पूरी तरह से सूख चुकी थी और उस पर गहरे नीले और काले रंग के धब्बे थे, मानो किसी ने उसे भीतर से जला दिया हो। उसके शरीर पर जगह उभरे हुए फफोले और जख्म थे जो लगातार सड़ रहे थे और जिनसे बदबूदार द्रव बह रहा था। उसकी आंखें गहरे बहसी हुई थीं और उनमें एक अजीब सी लाल चमक थी जो किसी दुष्ट आत्मा का संकेत देती प्रतीत हो रही थी। मरीज के नाखून और बाल सड़ चुके थे और उसकी हड्डियां जैसे जैसे उसकी त्वचा के नीचे से बाहर निकल रही थीं। उसकी सांसें भारी और कराहती हुई थीं, मानो हर सांस के साथ उसकी पीड़ा और बढ़ रही हो। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि कोई भी उसे देखकर सहम जाए और घिन से उल्टी कर दे। इस बीमारी के लक्षण इतने भयानक और अजीब थे कि किसी को भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह एक इंसान का शरीर है। वर्धमान ने महसूस किया कि यह बीमारी किसी साधारण चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य और अज्ञात शक्ति छिपी हुई है। डॉक्टर राही ने धीरे से कहा, वर्धमान, ये मरीज 40 सालों से इस स्थिति में है। अब तक की सभी चिकित्सा प्रयास असफल रहे हैं। हमें विश्वास है कि केवल आपकी विश्लेषणात्मक दृष्टि और ज्ञान ही इस रहस्यमयी बीमारी को समझने और सुधारने में मदद कर सकते हैं। वर्धमान ने मरीज की ओर देखा और उसकी हालत को ध्यानपूर्वक जांचने लगा। उसने महसूस किया कि इस मरीज की बीमारी साधारण चिकित्सा से नहीं, बल्कि कुछ और ही थी जो अज्ञात और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी हो सकती थी। वर्धमान ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर राही,
मुझे इस मरीज के सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स और जांच के परिणामों की जरूरत होगी। मुझे यह भी जानना होगा कि क्या इस मरीज के जीवन में कोई ऐसी घटना घटी थी जिससे उसकी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। डॉक्टर राही ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं आपको सभी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। वर्धमान ने अपने अंदर उठते हुए प्रश्नों और जिज्ञासाओं को शांत करते हुए मरीज की जांच करने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि इस रहस्यमयी बीमारी को समझने और इसका उपचार खोजने के लिए उसे अपने सभी ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना होगा। वर्धमान ने डॉक्टर राही के जाते ही वीआईपी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, केवल मरीज की कराहती सांसों की आवाजें गूंज रही थी। वर्धमान ने अपने चारों ओर एक नजर दौड़ाई और फिर धीरे धीरे मरीज के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ को धीरे से मरीज के सिर पर रखा। जैसे ही वर्धमान का हाथ मरीज के सिर से स्पर्श हुआ, एक अद्भुत और रहस्यमयी दृश्य उसकी आंखों के सामने प्रकट होने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया हो। एक गहरी और अंधेरी सुरंग में यात्रा करते हुए उसने भयानक दृश्य देखा। सुरंग की दीवारें रक्त से सनी हुई थीं और उनमें से चीखें और कराहें गूंज रही थीं। उसने देखा कि सुरंग के अंदर अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं, जो कभी उसके चारों ओर घूमती और फिर गायब हो जाती। उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें और मंत्र गूंजने लगे, जो किसी प्राचीन और दुष्ट शक्ति के संकेत दे रहे थे। वर्धमान ने अपने आप को संभालते हुए इस भयानक यात्रा में आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक उसने एक बड़ा और भयानक दरवाजा देखा, जिस पर अजीब सी नक्काशी और प्रतीक अंकित थे। दरवाजे के पीछे से एक भयानक और गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, जो उसके दिल को कंपा गई। दरवाजे के पीछे की दुनिया में प्रवेश करते ही वर्धमान ने देखा कि वहां और उसका चेहरा क्रोध और दुष्टता से भरा हुआ था। यह आकृति वर्धमान को घूर रही थी, मानो उसकी आत्मा को भस्म कर देना चाहती हो। वर्धमान ने समझा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई दुष्ट शक्ति है, जो इस मरीज के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। वर्धमान ने अपने हाथ को मरीज के सिर से हटाया और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि इस बीमारी का हल साधारण चिकित्सा से संभव नहीं है। ये मरीज तो किसी काले जादू के गिरफ्त में है। वर्धमान ने हक्के बक्के हुए कहा। असल में मायावी दुनिया के नियमों के अनुसार अगर किसी मरीज के सिर को छूते ही ऐसे भयानक और अजीब दृश्य नजर आने लगे, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि वह मरीज किसी काले जादू के प्रभाव में है। इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दुष्ट शक्तियां किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेती हैं। वर्धमान ने अपनी नजरें मरीज के शरीर पर दोबारा दौड़ाई। उसका शरीर काला पड़ चुका था और उसकी त्वचा पर गहरे नीले और काले निशान थे, जो किसी गहरे जख्म की तरह दिख रहे थे। उसके होंठ काले पड़ चुके थे और आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे थे। उसकी सांसें असामान्य थीं, मानो किसी भारी वजन के नीचे दबा हो। उसके सिर के चारों ओर एक अदृश्य घेरा था, जो काले जादू की ऊर्जा का प्रतीक था। वर्धमान ने अपने अनुभव और ज्ञान का सहारा लेते हुए मरीज के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने हाथों को उठाया और कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक अदृश्य ढाल बनाई, जो मरीज को दुष्ट शक्तियों से बचा सके। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद वर्धमान ने गहरी सांस ली और अपने आप से धीरे से कहा, पहले मुझे इस मरीज के बारे में पूरी तरह से जानना होगा। वर्धमान ने अपने निर्णय को दृढ़ता से मन में ठान लिया और वीआईपी चेंबर से बाहर निकलते ही सीधे डॉक्टर राही के ऑफिस की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी, लेकिन मन में उठ रहे सवालों का बवंडर उसे परेशान कर रहा था। हॉस्पिटल का गलियारा शांत था, लेकिन वर्धमान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कोने से कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे पता था कि जो कुछ भी हो रहा था वह साधारण नहीं था। डॉक्टर राही का ऑफिस हॉस्पिटल के दूसरे कोने में था। जब वर्धमान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर राही अपने ऑफिस में बैठकर कुछ दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे थे। वर्धमान ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आने की अनुमति मांगी। आइए, वर्धमान जी, डॉक्टर राही ने कहा, अपनी नजरें दस्तावेजों से हटाते हुए। आपको उस मरीज के बारे में और जानकारी चाहिए थी, है ना? जी हाँ, डॉक्टर, वर्धमान ने गंभीरता से कहा। मुझे उसके अतीत और इस बीमारी के शुरुआत के बारे में सब कुछ जानना होगा। ठीक है, ये लीजिए। डॉक्टर राही ने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेज को वर्धमान को सौंपते हुए कहा। वर्धमान ने दस्तावेज पर अपनी नजर दौड़ाई और तुरंत ही उसे एहसास हो गया कि यह मरीज कोई मामूली आदमी नहीं था। दस्तावेजों में लिखा था कि यह मरीज राजस्थान के एक बड़े जाने माने व्यक्ति और
राजपूत परिवार का करीबी सदस्य था। वर्धमान की नजर जब मरीज की उम्र पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। 120 साल, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। यह व्यक्ति इस जनरेशन का भी नहीं था बल्कि भारद्वाज परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था। दस्तावेजों के अनुसार इस मरीज का नाम था दिनेश भारद्वाज। दिनेश भारद्वाज। वर्धमान ने नाम को धीरे से दोहराते हुए कहा। यह नाम राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में गहरा बसा हुआ था। इस व्यक्ति के जीवन काल में इतने महत्वपूर्ण घटनाएं और परिवर्तन हुए थे कि इसे एक जीता जागता इतिहास कहा जा सकता था। डॉक्टर राही, क्या यह व्यक्ति एक साधक है? वर्धमान ने डॉक्टर राही की ओर देखते हुए पूछा। वर्धमान के इस सवाल को सुनकर डॉक्टर राही सकपका गए थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक वर्धमान को यह बात नहीं बताई थी। डॉक्टर राही को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। धीरे धीरे उन्होंने कहा, जी, दिनेश भारद्वाज अपने समय के एक बहुत बड़े साधक हैं। वर्धमान के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। असल में वर्धमान अब तक रुका हुआ था क्योंकि उसे पहले लगा था कि यह व्यक्ति एक साधारण इंसान है, जिस वजह से वह अपनी पारंपरिक तकनीकें इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि मरीज एक साधक है तो वह आसानी से इस काम को अंजाम दे सकता था। वर्धमान ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं इलाज के लिए वापस जाता हूं। तब तक आप इनके परिवार वालों को बता दें। वर्धमान अपने चेयर से उठते हुए और डॉक्टर राही से हाथ मिलाते हुए कहता है। डॉक्टर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस मरीज को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर राही ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं भी आशा करता हूं, वर्धमान। हम आपके साथ हैं। वर्धमान ने डॉक्टर राही के चैम्बर से बाहर निकलते ही गहरी सांस ली और अपने कदम तेजी से बढ़ाए। थोड़ी देर बाद वर्धमान वापस उसी वीआईपी चैम्बर में पहुंच चुका था जहां दिनेश भारद्वाज एडमिट थे। उनके पास जाते हुए ही उसने अपने हाथों से एक नीली रोशनी निकालनी शुरू की, जिसमें से 9 चमकती हुई सुनहरी सुई निकलती है। वर्धमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिनेश जी, मैं आपको इस बंधन से मुक्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के प्रभाव से नीली रोशनी और अधिक तेज हो गई और सुनहरी सुइयां दिनेश के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाने लगीं। सुइयां हवा में तैरते हुए दिनेश के शरीर के चारों ओर घूमने लगीं। उनके चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बन गया जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोक रहा था। वर्धमान ने एक एक करके सुइयों को दिनेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगाया, जहां से काले जादू का प्रभाव सबसे अधिक था। जैसे ही आखिरी सुई दिनेश के माथे पर लगी, एक जोरदार चीख के साथ कमरे में अंधकार फैल गया। वर्धमान ने अपनी ऊर्जा को और अधिक केंद्रित किया और अपने मंत्र को और जोर से पढ़ा। अचानक दिनेश के शरीर से एक काले धुएं का गुबार निकला जो पूरे कमरे में फैलने लगा। वर्धमान ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और जोर से चिल्लाया, असुर शक्ति, अब तेरा अंत निकट है। काले धुएं का गुबार सुइयों के चक्र के भीतर फंस गया और नीली रोशनी ने उसे धीरे धीरे मिटा दिया। कुछ ही पलों में धुआं पूरी तरह से गायब हो गया और कमरे में एक शांतिपूर्ण माहौल बन गया। दिनेश भारद्वाज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वर्धमान ने उनकी नाड़ी को चेक किया और पाया कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा था। वर्धमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप अब सुरक्षित हैं, दिनेश जी। काले जादू का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। दिनेश भारद्वाज ने अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद, डॉक्टर। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, वर्धमान ने उन्हें संभालते हुए कहा। यह तो मेरा कर्तव्य था। अब आपको आराम की जरूरत है। जल्द ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वर्धमान ने डॉक्टर राही को बुलाया और उन्हें दिनेश की स्थिति के बारे में बताया। डॉक्टर राही ने वर्धमान की सराहना करते हुए कहा, आपने जो किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्धमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब प्राचीन ज्ञान का ही परिणाम है। इतना कह वर्धमान वहां से चल गया। वही डॉक्टर राही को अब वर्धमान अब एक मिस्ट्री लगने लगा था, क्योंकि जिस मरीज को अब तक किसी भी डॉक्टर ने नहीं ठीक कर पाया उसे वर्धमान ने चंद सेकंड्स में ठीक कर दिया। आगे क्या होगा? क्या नया मोड़ लेगा वर्धमान का जिंदगी? क्या इन सब के बीच वर्धमान का असलियत निकल आएगा? क्या होगा जब वर्धमान के कारनामे रणावत परिवार को पता चलेगा? एपिसोड 63, काला बगुला। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें जैसे आग उगल रही थीं और गर्मी अपने चरम पर थी। इस तपते मौसम में सतपुरा पर्वत के नीचे स्थित एक छोटे से गांव में वातावरण अजीब सा लग रहा था। गांव की गलियां सूनी थीं,
पर कहीं दूर से एक अजीब और भयानक दृश्य सामने आ रहा था। गांव के बीचों बीच एक व्यक्ति पागलों की तरह घूम रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और भयानक लग रही थीं, जैसे किसी गहरी यातना से गुजर रहा हो। वह बेतहाशा इधर उधर दौड़ रहा था, उसकी हरकतें असामान्य और बेतुकी थीं। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उसके शरीर पर कई खरोंचें और चोटें थीं। उसकी स्थिति देख लगता था कि वह किसी गहरे मानसिक संकट या काले जादू का शिकार हो चुका है। गांव के लोग डर के मारे घरों के भीतर दुबके हुए थे, उनकी आंखों में एक चुप्पी थी और उनकी दुआएं अनकही प्रार्थनाओं में बदल चुकी थीं। इस अजीब स्थिति ने गांव में एक भयावह माहौल पैदा कर दिया था। असल में, यह पागलों की तरह घूम रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदेश है। उसकी असामान्यता और अजीब हरकतें एक काले जादू के परिणाम नहीं हैं। दरअसल, लंबे और थकाऊ सफर की वजह से और साथ ही अपने बेटे की बीमारी के बारे में गहरी चिंता ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है। आदेश को सतपुरा पर्वत पर सीधे विष कन्या पर हमला बोलने का अवसर मिला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी वास्तविक प्राथमिकता अपने बेटे के खिलाफ किए गए तंत्र-मंत्र के असली अपराधी तक पहुंचने की थी। आदेश जानता है कि केवल सीधे हमले से समस्या का समाधान नहीं होगा। उसे उस व्यक्ति की तलाश है जिसने वास्तव में विष कन्या का तंत्र-मंत्र उसके बेटे पर किया था, ताकि वह उसे न्याय दिला सके और अपने बेटे को सही तरीके से उपचारित करवा सके। आदेश की आंखों में गहरी चिंता और ठान ली हुई निष्ठा थी। उसने तय किया था कि वह हर हाल में उस असली मुजरिम को खोजेगा और उस पर कार्रवाई करेगा, भले ही इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उसकी यह ठान ली हुई भावना उसे अपने मिशन पर अडिग रहने के लिए प्रेरित कर रही थी। वही गांव के लोग इस अजनबी व्यक्ति को देखकर दहशत में थे। गांव एक दूरस्थ और अज्ञात क्षेत्र में स्थित था, जहां बाहरी लोगों की आमतौर पर कोई संभावना नहीं थी। इसलिए, जब उन्होंने इस अजनबी को देखा, तो उनके दिलों में चिंता और भय का संचार हो गया। ग्रामीणों की नज़रों में यह अजनबी व्यक्ति एक रहस्यमय और संभावित खतरनाक आगंतुक की तरह नजर आ रहा था, जिससे उन्होंने छुपने या सावधान रहने की कोशिश की। उनके लिए यह व्यक्ति सिर्फ एक अजनबी नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा था, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। लगता है मुझे इस गांव के लोगों में से किसी एक से विष कन्या के बारे में पूछना पड़ेगा, आदेश ने संकल्प लेते हुए सोचा। आदेश ने गांव के चारों ओर नजर डाली, उसकी दृष्टि उन स्थानीय निवासियों पर गड़ी, जो उसकी उपस्थिति से चिंतित और भयभीत थे। वह जानता था कि गांव के लोग उसकी पूछताछ से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे एक ठोस जवाब चाहिए था। आदेश ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो धुंधले से रंग के कपड़े पहने हुए धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। बुजुर्ग की उम्र और अनुभव आदेश को विश्वास दिलाते थे कि वह सही व्यक्ति हो सकता है। वह धीरे धीरे बुजुर्ग के पास गया और सुसमझ तरीके से बात की। नमस्ते, दादा। मुझे सुनने में आया है कि इस गांव के पास विष कन्या से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? बुजुर्ग ने आदेश की ओर एक संजीदा नजर डाली, फिर धीरे से कहा, विष कन्या, यह नाम बहुत भयानक है। बहुत साल पहले इस गांव के पास एक रहस्यमय घटना घटी थी। लोगों का कहना है कि विष कन्या एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति है, जो अमानवीय बलों द्वारा नियंत्रित होती है। उस समय के बाद से ही इस गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात के समय गांव से बाहर जाने से डरने लगे। आदेश ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और आगे पूछा, क्या आप मुझे उस समय की घटनाओं के बारे में और जानकारी दे सकते हैं? कोई विशेष संकेत या नाम जो मुझे मदद कर सके? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, वो समय अब बहुत दूर चला गया है, लेकिन कुछ नाम हैं जो सुने जाते हैं। एक नाम जो अक्सर आता है वह है काला बगुला। यह नाम उस विषकन्या के साथ जुड़ा हुआ है, जो कभी भी बिना किसी चेतावनी के आक्रमण कर सकती है। शायद आप उस नाम से संबंधित किसी व्यक्ति की खोज कर सकते हैं। आदेश ने बुजुर्ग के शब्दों को गहराई से समझा और उसके दिल में एक नई योजना बनाने लगा। उसे अब विष कन्या और काला बगुला के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक ठोस दिशा मिल चुकी थी। वह अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए गांव के बाहर की ओर बढ़ा, जहां रात की अंधेरी परछाइयां उसके रास्ते को और भी रहस्यमय बना रही थी। आदेश ने गांव की संकरी गलियों को पार करते हुए चांदनी की हल्की रोशनी में चमकती हुई रात को निहारते हुए कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक ठान लिया गया दृढ़ संकल्प और गहराई थी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर छू रही थी, और वह जानता था कि इस खोज के रास्ते में कितनी ही चुनौतियां आ सकती हैं। गांव से बाहर निकलते ही वह एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली के पास पहुंचा, जो गांव के लोगों की कहानियों में अक्सर आती थी।
हवेली की पुरानी दीवारें और ढह चुकी छतें रहस्यमय और भयानकता का एहसास दिला रही थीं। आदेश ने हवेली के अंधेरे में घुसते ही अंदर के वातावरण की गहराई से जांच की। वहां की हर एक चीज में एक अजीब सी तन्हाई और कुतूहल छिपी हुई थी। दीवारों पर उकेरे गए अज्ञात प्रतीक और उधड़े हुए पेड़ पौधे हवेली की जंगली अवस्था को दर्शाते थे। जैसे ही आदेश हवेली के अंदर गहराई से उतरता है, अचानक एक सशक्त गूंज सुनाई देती है, जैसे हवेली खुद चुपके से कुछ कह रही हो। आदेश की नजरें बारीकियों से हर कोने की जांच करती हैं, और वह धीरे धीरे एक पुरानी पुस्तक के ऊपर पहुंचता है जो एक धूल भरी अलमारी में छिपी हुई थी। पुस्तक पर उकेरे गए अजीब से प्रतीक और काले रंग की धारियां उसे और भी परेशान करती हैं। आदेश ने पुस्तक को हाथ में लिया, और जैसे ही उसने इसे खोला, एक रहस्यमय और भयावह रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। पुस्तक में उकेरे गए चित्र और पाठ उसे विषकन्या और काला बगुला के बारे में और अधिक जानकारी देने लगे। तभी हवेली के कोनों से एक भयानक साया उभरता है, जो धीरे धीरे आदेश की ओर बढ़ रहा है। हवा में अजीब से हिचकिचाहट और ठंडी सिहरन महसूस होने लगती है। आदेश की तंत्र मंत्र की शक्तियों ने उसे एक खतरनाक खतरे का एहसास दिलाया, जो अभी तक छुपा हुआ था। साया और भी करीब आने लगा, और आदेश ने अपनी ऊर्जा को संकलित कर एक शक्तिपूर्ण आभा उत्पन्न की। हवेली की अंधेरी छायाएं और काले बगुला के संकेत उसे सच्चाई के करीब ले जाने लगे। मैं जानता हूं कि तुम यहां छुपे हो, आदेश ने फुसफुसाते हुए कहा, और मैं तुम्हें ढूंढकर ही रहूंगा। यह रहस्य अब और नहीं छुप सकता। साया ने अचानक तेजी से आदेश की ओर बढ़ते हुए हवेली की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। आदेश ने तुरंत अपनी शक्ति को एकत्रित करते हुए साया को चुनौती दी, और हवेली के भीतर एक निर्णायक संघर्ष शुरू हो गया। रात की अंधेरी चादर में आदेश और साया के बीच की लड़ाई ने हवेली को और भी अधिक रहस्यमय और खतरनाक बना दिया, जैसे अंधेरा अपने आप को और भी घेरता जा रहा हो। आदेश और साया की लड़ाई हवेली के अंदर गहराई से होती जा रही थी। हवेली की दीवारें टूट रही थीं, और अंधेरे में एक भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी। साया के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, और उसका काला रूप हवेली की दीवारों पर एक रहस्यमय छाया की तरह फैल रहा था। आदेश ने अपनी पूरी शक्ति को संकलित करते हुए एक तांत्रिक मुद्रा अपनाई, और उसकी ऊर्जा का तेज प्रवाह हवेली के अंधेरे को चीरने लगा। लेकिन साया, जो एक शक्तिशाली और दुष्ट प्राणी था, ने अंधेरे से और भी काले जादू को बाहर लाने की कोशिश की। तभी हवेली के एक कोने से एक भीषण हिचकिचाहट और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक काला बगुला, जो एक दुष्ट आत्मा के रूप में प्रकट हुआ था, हवेली की छत से उड़ता हुआ आदेश की ओर बढ़ा। काला बगुला की आंखें एक भयानक लालिमा से जल रही थीं, और उसकी परछाई हवेली के हर कोने में फैल रही थी। साया ने काला बगुला को देखकर एक और भयानक हंसी हंसते हुए कहा, अब देखो इंसान, जब काला बगुला भी हमारे साथ हो तो तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता। आदेश ने काला बगुला की ओर ध्यान केंद्रित किया, उसकी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। काला बगुला ने एक शक्तिशाली अंधेरे ऊर्जा की लहर छोड़ी, जो हवेली को और भी अधिक भयानक बना रही थी। आदेश ने अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाते हुए काला बगुला के हमलों का सामना किया, लेकिन हवेली की दीवारों और छतें टूट रही थीं, और अंधेरे में गहरा संघर्ष चल रहा था। एक ओर साया और काला बगुला की संयुक्त शक्ति आदेश को घेरने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर आदेश ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए साया और काला बगुला को हराने का संकल्प लिया। आदेश ने हवा में एक तेज और चकाचौंध वाली लहर छोड़ी, जो साया और काला बगुला को कुछ क्षण के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दी। तुम्हारा अंत नजदीक है, आदेश ने अपने तेज स्वर में कहा। मैं तुम्हारे काले जादू और काले बगुला की शक्ति को तोड़ दूंगा। जैसे ही आदेश ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, हवेली के अंधेरे और भी गहरे होते गए। काला बगुला ने एक भयावह चीख मारी, और साया की शक्ति ने अचानक कमजोर पड़ने लगी। आदेश ने एक निर्णायक मंत्र पढ़ा, जो हवेली की गहराई में छुपी शक्तियों को चुनौती दे रहा था। अचानक हवेली के चारों ओर एक प्रकाश की लहर उठी, और काला बगुला और साया की शक्ति एक भयंकर विस्फोट में बदल गई। अंधेरे के बीच आदेश ने देखा कि काला बगुला जमीन पर गिरा हुआ है, और साया की छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगी थी। हवेली की दीवारें अब स्थिर हो चुकी थीं, और अंधेरे से निकलती हुई एक नई रोशनी हवेली को उजागर कर रही थी। आदेश ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कनों को शांत किया। आदेश ने धीरे धीरे जमीन पर गिरे हुए काले बगुले के पास पहुंचते ही उसे अपने पंजों में कसकर पकड़ लिया, मानो उसने एक दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया हो।
काले बगुले की काले रंग की पंखों से अंधेरा और भी गहरा हो गया था और उसकी आंखों में एक भयावह लालिमा चमक रही थी। आदेश ने काले बगुले को झट से दबोचते हुए उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मुझे यहाँ के विष कन्या के बारे में जानना है। उसकी आवाज में एक ठहरी हुई आक्रामकता थी जो हवेली के अंधकार को भी चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। काले बगुले की हड्डियों में कराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं और हवेली का वातावरण एक भयावह दबाव से भर गया। आदेश की आवाज के साथ ही हवेली की दीवारों से गहराई में छुपी दुष्टता की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे हवेली भी इस प्रश्न के जवाब की प्रतीक्षा कर रही हो। काले बगुले ने आदेश की आंखों में एक ठंडी और कुटिल हंसी के साथ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठिठोली और रहस्यमयता थी जो हवेली के अंधकार को और भी गहरा बना रही थी। बदले में क्या दोगे तुम मुझे? काले बगुले ने एक धीमे, खतरे भरे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में एक अनदेखी धमकी छिपी हुई थी, मानो हवेली के हर कोने में उसके शब्द गूंज रहे हों। आदेश ने काले बगुले की आंखों में झांकते हुए अपने गुस्से को बेमुश्किल नियंत्रित करते हुए कहा, अगर मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से रिहा कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी छुपाया या मना किया तो मैं तुम्हें यहीं पर कैद कर दूंगा। आदेश की आवाज में एक ऐसी गहराई और कड़क थी जो हवेली की दीवारों को भी कंपा रही थी। काले बगुले की आंखों में एक भयानक चमक आई, मानो वह आदेश के शब्दों को मानने को मजबूर हो गया हो, लेकिन उसकी हंसी अब और भी डरावनी लग रही थी। हवेली का अंधकार अब पूरी तरह से एक रहस्यमय और खौफनाक बनावट में बदल गया था, जैसे कोई गहरी और अज्ञात शक्ति सतह पर आ रही हो। ठीक, मैं तैयार हूं, काले बगुले ने एक ठहरी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। हवेली की दीवारें जैसे उस धुंधले अंधकार को और भी गहरा बना रही थीं, और काले बगुले की यह स्वीकार्यता अंधेरे में एक नई लहर की शुरुआत का संकेत थी। क्या होगा आगे? क्या आदेश को मिलेंगे उसके सारे सवाल के जवाब? कहीं काला बगुला उसे धोखा तो नहीं देने वाला है? एपिसोड 64, आदेश का असली दुश्मन। ठीक, मैं तैयार हूं, काले बगुले ने एक ठहरी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। हवेली की दीवारें जैसे उस धुंधले अंधकार को और भी गहरा बना रही थीं, और काले बगुले की यह स्वीकार्यता अंधेरे में एक नई लहर की शुरुआत का संकेत थी। तो फिर सुनो, किसी ने 20 साल पहले मेरे बेटे के अंदर काला नागिन विष का विष कन्या तंत्र मंत्र किया था। मुझे जानना है कि वह शख्स कौन है, आदेश ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। काले बगुले ने काला नागिन विष और 20 साल पहले की बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए, मानो उसे कुछ पुराना याद आ गया हो। काले बगुले के दिल में एक हलचल सी हुई, मानो किसी ने उसे किसी भूली हुई बात की याद दिला दी हो। वह डरते हुए बोला, क्या तुम किसी अभिमन्यु नाम के बच्चे की बात नहीं कर रहे हो? अपने बेटे का नाम सुनकर आदेश की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने काले बगुले के गले को जोर से दबोचते हुए कहा, क्या जानते हो मेरे बेटे के बारे में? सब कुछ बताओ, और किसने ये सब किया? काले बगुले ने कांपते हुए कहा, वो सतपुरा विष कन्या में हर कोई काला नागिन विष कन्या तंत्र मंत्र करने की साहस नहीं रखता है। इतना कहकर काला बगुला शांत हो गया, मानो वो किसी से डर रहा हो। उसे शांत होते देख आदेश ने गुस्से में उसके गले को और जोर से दबोचा। आगे बताओ, सुनकर काले बगुले ने डरते हुए कहा, इस सतपुरा विष कन्या के समूह में एक ऐसा विष कन्या का दल भी है जो सिर्फ और सिर्फ काला नागिन विष का उपयोग करता है विष कन्या तंत्र मंत्र करने के लिए। इतना कहने के बाद काला बगुला फिर चुप हो गया, चटपटाने लगा, मानो वह आगे कुछ नहीं कहना चाहता हो। काले बगुले को चुप होते देख आदेश और गुस्से में भर गया और उसे अपनी ताकत से दबोचते हुए बोला, बताओ आगे क्या हुआ? काले बगुले ने डरते हुए कहा, उस दल का नाम है 9 कन्या विष कन्या। वे अपने काला नागिन विष कन्या तंत्र मंत्र के नाम से जाने जाते हैं। इतना कहकर काला बगुला आदेश की ओर देखने लगा और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, आज से 20 साल पहले एक साधक जिसका नाम राजगीर रणावत था, वह इस सतपुरा पर्वत की विष कन्या से मिलने आया था। तब मैं सतपुरा विष कन्या के महारानी का विशेष सेवक था। उस वक्त जब वह साधक आया था तो उसने हमारी महारानी के सामने अभिमन्यु नामक एक नवजात बच्चे को विष देकर मारने का प्रस्ताव रखा था। हमारी महारानी बहुत दयालु थीं, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को मारने से इनकार कर दिया। लेकिन वो हैवान, उसने हमारी विष कन्या समूह के नवजातों को मारना शुरू कर दिया। अपनी प्रजा की ऐसी परिस्थिति में देखकर हमारी महारानी को उनके दुख सहन न हुए। लाचार होकर उन्होंने अपनी विशेष विष कन्याओं को, जो इस धरती के सबसे घातक विष काला नागिन विष को सिद्ध कर चुकी थी, बुलाया और उन्हें अभिमन्यु को विष देने का आदेश दिया।
हमें ना चाहते हुए भी यह करना पड़ा। काला बगुला अपने अतीत को याद करते हुए कांपते हुए कह रहा था। राजगीर। इतना कहकर आदेश चुप हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजगीर रणावत ऐसा कुछ कर सकता है। उसका मन मानने को तैयार नहीं था। राजगीर रणावत और आदेश के बीच उनके जमाने में अच्छी तालमेल थी, और यह सोचना भी मुश्किल था कि वह विश्वासघात कर सकता है। आदेश की आंखों में अविश्वास और दुख की छाया स्पष्ट थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसका चेहरा कठोर हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, आदेश ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा की झलक थी। राजगीर और मैं, हम तो भाई जैसे थे। उसने ऐसा कैसे कर दिया? काले बगुले ने आदेश के चेहरे के बदलते भावों को देखा और चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था कि आदेश को यह स्वीकार करने में समय लगेगा। आदेश ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश की। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे के अंदर से मैं उस काला नागिन विष को कैसे निकालूंगा? आदेश ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों की झलक थी। काले बगुले ने एक पल के लिए चुप रहकर आदेश को देखा, फिर गंभीरता से बोला, इसके लिए तुम्हें हमारी महारानी से मिलना होगा। आदेश के चेहरे पर एक संजीदा और संकल्पित भाव उभर आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपने अगले कदम को स्पष्ट रूप से देख लिया हो। ठीक है, आदेश ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मुझे बताओ, कहाँ मिलूंगा तुम्हारी महारानी को? काले बगुले ने सिर झुकाकर कहा। सतपुरा पर्वत की गुफाओं में, विष कन्या के महल के गहरे भीतर। लेकिन सावधान रहना, महारानी के पास जाना आसान नहीं है। वहां बहुत सी शक्तियां और प्राचीन सुरक्षा तंत्र हैं। आदेश ने काले बगुले की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलकने लगा। मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आदेश ने अपने मन में ठान लिया। काले बगुले ने आदेश की दृढ़ता को देखते हुए एक हल्की मुस्कान दी और बोला, तो ठीक है, अपनी यात्रा की तैयारी करो और विष कन्या के महल का रास्ता पकड़ो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें वहां तक ले जाएगा। आदेश ने सिर हिलाया और काले बगुले को धन्यवाद देकर वहां से निकल गया। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार और संकल्प की ज्वाला जल रही थी, और अब उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। महारानी से मिलकर काला नागिन विष का अंत करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। रात गहरी होती जा रही थी और कपूर मैंशन में सन्नाटा छाया हुआ था। अर्जुन चैन की नींद सो रहा था, जब अचानक उसके कमरे में कुछ असामान्य घटना घटने लगी। एक अजीब सी ऊर्जा ने कमरे को घेर लिया और अर्जुन अचानक झटके से अपने बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी आंखें खुलते ही उनमें से हल्की पीली और हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, जो उसे और भी भयावह बना रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठकर कमरे के लंबे और शाही चेयर में बैठ गया, मानो कोई राजा अपने सिंहासन पर आराम फरमा रहा हो। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वह किसी गहरे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है। अर्जुन अपने उंगलियों को असामान्य तरीके से हिलाने लगा और उसके होंठ धीरे धीरे किसी प्राचीन मंत्र का जाप करने लगे। उसके कमरे का माहौल और भी भयानक हो गया था। दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। अचानक अर्जुन के सामने एक धुंधली छाया उभरने लगी। छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और अंततः एक भयानक रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हो गई। अर्जुन तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने सिर को झुकाकर उस छाया का अभिवादन किया। काल पिशाच की जय हो, अर्जुन ने गहरे और गंभीर स्वर में कहा। उस छाया ने गूंजती हुई आवाज में उत्तर दिया, नर पिशाच, उन्होंने उसे वहां पर कैद कर लिया है। जैसे भी हो, महामहिम के आने से पहले उसे छुड़ाओ। अर्जुन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कमरे का माहौल और भी रहस्यमय और भयावह हो गया था। असल में उस दिन जब अर्जुन अपने साधक दोस्तों के साथ नरपिशाच को पकड़ने गया था, उसी दिन नरपिशाच ने अपनी चालाकी से अर्जुन को अपने जाल में फंसा लिया था। नरपिशाच ने उसे अपने अदृश्य प्रभाव से वशीभूत कर लिया और धीरे धीरे उसके ऊपर हावी हो गया था। यह सब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नरपिशाच की यह एक सोची समझी साजिश हो। अर्जुन के मन और शरीर पर कब्जा जमाकर नरपिशाच ने उसे एक बेजान कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यह शैतानी योजना इतनी चालाकी से रची गई थी कि अर्जुन और उसके साथी साधक इसका आभास भी नहीं कर सके। वहीं दूसरी ओर
वर्धमान अपने कमरे के अंदर गहरे ध्यान में लीन था। उसके चारों ओर एक नीली आभा का घेरा बना हुआ था, जो उसे अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण बना रहा था। यह नीली रोशनी उसके भीतर की शक्तियों को जागृत कर रही थी और उसकी आत्मा को शांति और ऊर्जा से भर रही थी। वर्धमान की स्थिति ऐसी थी मानो वह किसी अन्य लोक में हो, जहां शांति और ऊर्जा का प्रवाह निरंतर हो रहा हो। उसकी सांसें स्थिर और गहरी थीं, और उसके चेहरे पर एक अद्वितीय दिव्यता और शांति की झलक थी। ध्यान की इस अवस्था में वर्धमान अपनी आंतरिक शक्तियों को केंद्रित कर रहा था, ताकि वह आगामी चुनौतियों का सामना कर सके। इस नीली रोशनी की आभा ने पूरे कमरे को भी अद्वितीय बना दिया था। कमरे की दीवारें, फर्नीचर और हर वस्तु इस दिव्य प्रकाश में चमक रही थी। यह दृश्य इतना मनमोहक और रहस्यमय था कि जो भी इसे देखता, उसकी आंखें चौंधिया जाती। वर्धमान का यह दिव्य ध्यान उसकी आंतरिक शक्तियों को और भी प्रबल बना रहा था, ताकि वह हर बाधा को पार कर सके। उसकी यह स्थिति न केवल उसे, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर रही थी, मानो पूरा कमरा एक दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल गया हो। असल में वर्धमान का यह ध्यान आवश्यक भी था, क्योंकि जब एक साधक एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होता है, तो उसे अपने नए स्तर को स्थिर और पक्का करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से वह साधक अपने नए स्तर की शक्तियों और ज्ञान को समर्पित तरीके से आत्मसात कर पाता है और आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाता है। वर्धमान की यह साधना प्रक्रिया उसे अपने भीतर की असीम शक्तियों से जोड़ रही थी। उसके मन और आत्मा को एक नई दिशा मिल रही थी, और वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रहा था ताकि वह अपने नए स्तर की सिद्धियों को प्राप्त कर सके। यह ध्यान न केवल उसकी आंतरिक शांति को बढ़ा रहा था, बल्कि उसे आगामी कठिनाइयों से लड़ने के लिए भी तैयार कर रहा था। नीली आभा के घेरे में बैठा वर्धमान एक दिव्य और अद्वितीय उपस्थिति का प्रतीक बन गया था। उसकी साधना उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा रही थी, और वह अपने भीतर के ब्रह्मांड को और गहराई से समझ रहा था। यह अवस्था न केवल उसके आत्मविकास के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि उसे एक मजबूत और सक्षम साधक बनने में भी मदद कर रही थी। वर्धमान का उद्देश्य था कि वह अपने साधना के मार्ग में अगला कदम उठाते हुए स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करे। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र भी कहा जाता है, हमारे शरीर में स्थित 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों में से दूसरा है। संस्कृत में स्वाधिष्ठान का अर्थ है स्वयं का निवास या स्वयं का आधार। यह चक्र हमारे भावनात्मक शरीर, रचनात्मकता, इच्छाओं और यौन ऊर्जा से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि के ठीक नीचे जननांग क्षेत्र में स्थित होता है और इसका रंग नारंगी होता है। इस चक्र का तत्व जल है, जो तरलता, अनुकूलनशीलता और परिवर्तन का प्रतीक है। ये चक्र नाभि के नीचे जननांग क्षेत्र में स्थित है। इस ऊर्जा का मुख्य तत्व जल है। जल तत्व का संबंध भावनाओं, तरलता और परिवर्तन से है। इस चक्र का मुख्य रंग नारंगी है। यह चक्र हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। यह हमें अपनी भावनाओं को पहचानने, स्वीकारने और उनसे निपटने में मदद करता है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का स्रोत है। यह हमें नई चीजें बनाने और जीवन में नए दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। यह चक्र हमारी यौन ऊर्जा और यौन इच्छाओं को संतुलित करता है। स्वस्थ स्वाधिष्ठान चक्र हमें हमारी यौनता के साथ सकारात्मक और संतुलित रूप से जुड़ने में मदद करता है। जल तत्व के साथ संबंध के कारण यह चक्र हमें जीवन के बदलावों के साथ बहने और अनुकूलित होने की क्षमता प्रदान करता है। क्या वर्धमान इस चक्र को सिद्ध कर पाएगा? कल पिशाच कौन से महामहिम के बात कर रहा था? क्या है नर पिशाच का नया चाल? किसके बारे बात कर रहा था काल पिशाच? किस जगह के बारे में बात कर रहा था काल पिशाच? क्या आदेश महारानी का मदद ले पाएगा? एपिसोड 65 ईशा और रेखा की उलझन। रात गहरी थी, जैसे कि अंधकार ने पूरे गांव को अपने घने चादर से ढक लिया हो। चारों ओर ठंडी हवा फैली हुई थी, जिसकी सरसराहट पेड़ों की पत्तियों से टकराकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। उसी सिहरन में एक लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास लगती थी, अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय और आंखों में एक अनकही बेचैनी के साथ इस अंधेरी रात में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, मानो वह हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहा हो। उसकी आंखें हर कोने को गहराई से देख रही थीं, जैसे कि किसी छुपे हुए राज को खोज रही हों। उसके मन में एक अनजानी आशंका थी, जो उसे अपने कदमों को तेजी से बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही थी। रास्ते में कोई नजर नहीं आ रहा था, केवल सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया,
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरी रात में चलते चलते वह लड़का एक पुराने वीरान मंदिर के पास आ पहुंचा। मंदिर के चारों ओर पत्थरों की मूर्तियां खड़ी थीं, जो समय के साथ धुंधली और रहस्यमयी हो चुकी थीं। हर मूर्ति की आंखें जैसे उसकी ओर घूर रही थीं, मानो उन आंखों में किसी अनकही कहानी का राज छिपा हो। मंदिर की प्राचीनता उसकी हर एक दीवार से झलक रही थी। यह मंदिर सदियों पुराना लगता था, जैसे कि इसे किसी भूले बिसरे युग में बनाया गया हो। उसकी दीवारों पर बने इंट्रिकेट कार्विंग्स समय की मार सहते हुए भी अपनी सुंदरता को कायम रखे हुए थे। पत्थरों पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र इतने जीवंत थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कभी भी जीवित हो सकते हैं। मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थर बेहद दुर्लभ और अनमोल लग रहे थे, जैसे कि वे किसी अन्य लोक से लाए गए हों। वे पत्थर, जो आज के समय में कहीं भी नहीं मिलते, अपनी विशेषताओं के कारण एक अनोखी चमक लिए हुए थे। वे पत्थर हवा में एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार कर रहे थे, जो मंदिर के पूरे माहौल को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। मंदिर के दरवाजे भारी और लकड़ी के थे, जो समय के साथ जर्जर हो चुके थे, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े थे। ये मंदिर जिसमें ये अनजान लड़का आया हुआ है, इसका नाम है किराडू मंदिर, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अपने अद्वितीय वास्तुकला और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। किराडू मंदिर एक पुरातात्विक स्थल है, जिसमें कई प्राचीन मंदिर शामिल हैं। किराडू मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इन मंदिरों का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। यह स्थल विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें प्रमुख रूप से भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर की स्थापत्य कला और मूर्तिकला अद्वितीय है, जिसमें अद्भुत नक्काशी और कला के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। किराडू मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय और प्रभावशाली है। यह मंदिर खजुराहो के मंदिरों की तरह ही जटिल नक्काशी और मूर्तिकला से सजाए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं, नर्तकियों और मिथकीय पात्रों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों की नक्काशी इतनी जीवंत है कि देखने वाला मुग्ध हो जाता है। मंदिर के मुख्य गुंबद और मंडप भी अत्यधिक सजावटी हैं, जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में किराडू एक समृद्ध और विकसित नगर था। इस नगर में कई सुंदर मंदिर थे, जिनमें प्रमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। इस नगर में एक महान संत, जो अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध पुरुष थे, एक दिन अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए। उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताने का निर्णय लिया और अपने शिष्यों को नगरवासियों के साथ छोड़कर तपस्या करने के लिए एकांत में चले गए। संत के शिष्य नगरवासियों के साथ रहने लगे, लेकिन नगरवासियों ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। उन्होंने संत के शिष्यों को भोजन और आश्रय नहीं दिया, जिससे वे भूखे और दुखी हो गए। केवल एक कुम्हार की पत्नी ने संत के शिष्यों को सहारा दिया और उनकी देखभाल की। जब संत तपस्या से लौटे और उन्हें इस दुर्व्यवहार के बारे में पता चला, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने नगरवासियों को उनके कृत्य के लिए दंडित करने का निर्णय लिया। संत ने अपने दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए पूरे नगर को श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से सभी नगरवासी और यहाँ की समृद्धि पत्थर में बदल गई। संत ने केवल उस कुम्हार की पत्नी को बख्शा, जिसने उनके शिष्यों की मदद की थी। संत ने कुम्हार की पत्नी को चेतावनी दी कि वह नगर छोड़ दे और सूर्यास्त से पहले वापस न लौटे, अन्यथा वह भी पत्थर की बन जाएगी। तब से यह मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में प्रवेश करता है, तो वह पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। तो वहीं आज इस मंदिर में आया हुआ आदमी कोई और नहीं, बल्कि खुद अश्वत्थामा है। पहले से ही श्रापित होने के कारण उसके ऊपर किसी अन्य श्राप का प्रभाव नहीं पड़ता। यह वही गुप्त मंदिर है, जिसके भीतर विकृतसूर के विनाश का रहस्य छिपा है। अश्वत्थामा ने धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। उसकी हर कदम के साथ वातावरण में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। मंदिर के चारों ओर फैली प्राचीन मूर्तियां और दुर्लभ पत्थरों की दीवारें उसे ध्यान से देखती प्रतीत हो रही थी। अश्वत्थामा ने अपनी आंखों से मंदिर के गर्भगृह को देखा, जहां उसकी मंजिल थी। मंदिर के भीतर का वातावरण और भी रहस्यमय और भयानक हो गया था। पत्थर की मूर्तियां, जो सदियों से मौन थीं,
जैसे अश्वत्थामा के आगमन का स्वागत कर रही थी। अश्वत्थामा ने मंदिर के भीतर कदम रखते हुए सोचा, मुझे इस मंदिर के रहस्यों को समझना होगा। अश्वत्थामा ने गर्भगृह के भीतर प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया। उसकी उपस्थिति ने वातावरण में एक अदृश्य शक्ति को जन्म दिया। यहां कुछ खास है, उसने खुद से कहा। उसने अपने पुराने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए मंदिर के भीतर की जटिल संरचना को समझना शुरू किया। उसकी दृष्टि एक प्राचीन पत्थर की दीवार पर पड़ी, जिस पर कुछ रहस्यमयी संकेत और चिन्ह अंकित थे। अश्वत्थामा ने धीरे धीरे उन संकेतों को पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ वह एक गहरे रहस्य के करीब पहुंचता गया। संकेतों ने उसे एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा किया, जो सामान्य आंखों से अदृश्य था। उसने अपने हाथों से दीवार को स्पर्श किया और एक विशेष बिंदु पर दबाव डाला। दीवार में दरारें आईं और धीरे धीरे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी, जो नीचे की ओर जा रही थी। अश्वत्थामा ने बिना हिचकिचाए सीढ़ियों पर कदम रखा। सीढ़ियां गहरे अंधकार में डूबी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें अदृश्य रोशनी से रास्ता देख रही थीं। हर कदम के साथ उसे अपनी मंजिल का एहसास हो रहा था। नीचे पहुंचने पर उसने एक विशाल कक्ष देखा। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन पुस्तक एक पत्थर के मंच पर रखी थी। उस पुस्तक के चारों ओर नीली रोशनी का एक घेरा था, जो उसकी सुरक्षा के लिए बना हुआ था। अश्वत्थामा ने पुस्तक के पास पहुंचकर उसे उठाया। पुस्तक को छूते ही उसे महसूस हुआ कि यह वही पुस्तक है जिसमें विकृतासुर का अंत लिखा है। पुस्तक के पहले पृष्ठ को खोलते ही उसने कुछ रहस्यमयी शब्द पढ़े। शब्दों ने एक अदृश्य द्वार को खोला, जिससे एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई। अश्वत्थामा ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, यह वही है जिसकी मुझे तलाश थी। अब समय आ गया है कि मैं इस शक्ति को अपने साथ ले जाऊं। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यहां आने का साहस तुम्हें महंगा पड़ सकता है। अश्वत्थामा ने अपनी दृष्टि को चारों ओर घुमाया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने अपने मन को स्थिर रखा और पुस्तक को संभालते हुए सावधानी से कक्ष से बाहर निकलने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने मंदिर से बाहर निकलते हुए सोचा, अच्छा हुआ समय रहते ही बाहर निकल गया, नहीं तो आज मुझे भी पत्थर बनना पड़ सकता था। अब मुझे इस पुस्तक के रहस्यों को उजागर करना होगा और उस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। अश्वत्थामा ने जैसे ही प्राचीन पुस्तक को सुरक्षित किया, वह एक गहरी सांस लेते हुए हवा में विलीन हो गया। उसकी उपस्थिति ने मंदिर के अंधेरे को और गहरा कर दिया था, लेकिन अब वहां केवल शांति और रहस्य बचे थे। सुबह का माहौल था, पक्षी चहचहा रहे थे और इस शांत और ताजगी से भरे माहौल में ईशा अपने ऑफिस के काम में बिजी थी। तभी ऑफिस के दरवाजा खुलता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड रेखा तांबे अंदर आती है। रेखा को देख ईशा की आंखों में चमक आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए अपने चेयर से उठती है और रेखा को गर्मजोशी से गले लगाती है। रेखा, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, ईशा कहती है, उसकी आवाज में खुशी और राहत की झलक है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू टू, ईशा, रेखा ने उत्तर दिया, उसकी आंखों में दोस्ती की चमक थी। मैंने सोचा आज हम एक साथ लंच पर चलें। कुछ समय के लिए काम की भागदौड़ से बाहर निकलें। क्या तुम तैयार हो? ईशा ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल। चलो कुछ अच्छा खाते हैं और ताजगी भरी बातों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। दोनों ने अपनी जगह छोड़ दी और ऑफिस की दिनचर्या से बाहर निकलकर लंच के लिए बाहर जाने लगीं, जहां दोस्ती और खुशी का एक नया पल तैयार था। ईशा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उस मिस्टीरियस मैन से मिलना चाहती हूं। रेखा ने अपने बर्गर का एक बड़ा बाइट लेते हुए कहा। क्या तुम उस कैसीनो वाले की बात कर रही हो? ईशा ने अपने फ्राइज को चबाते हुए पूछा। हाँ, रेखा ने सिर हिलाकर पुष्टि की, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। तुम्हें पता है, मैं उस मिस्टीरियस मैन से वास्तव में मिल चुकी हूं। अच्छा, वह कौन है? ईशा ने चिढ़ाते हुए पूछा, उसकी मुस्कान लापरवाह थी। तुम्हें गीता देवी के बारे में पता है ना? रेखा ने अपने मुंह में बर्गर का एक बड़ा टुकड़ा रखते हुए पूछा। हाँ, कौन नहीं जानता उन्हें?
ईशा ने भौहें चिढ़ाते हुए जवाब दिया। लेकिन इसका इन सब से क्या संबंध है? वह उनका बेटा है। रेखा ने उत्साह से कहा, उसकी आवाज में खुशी झलकी। उनका बेटा? ईशा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसने जानकारी को समझते हुए कहा। अरे, वर्धमान राजपूत की बात कर रही हो, जो जीडी एंटरप्राइज का वर्तमान मालिक है। रेखा ने अपने मुलाकात को याद करते हुए कहा। जैसे ही रेखा के मुंह से ईशा ने वर्धमान राजपूत का नाम सुना, उसकी आंखों में एक चौंक और सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर ताज्जुब और चिंता की छाया स्पष्ट थी। रेखा ने ईशा की इस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को देखते हुए पूछा। अरे, क्या हुआ ईशा? तुम अचानक ऐसे क्यों चुप हो गई? ईशा ने गहरी सांस ली और कहा। रेखा, क्या तुम भूल गई हो कि मेरे नालायक पति मतलब मेरा एक्स हस्बैंड का नाम भी वर्धमान राजपूत है? रेखा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह एक पल के लिए चुप हो गई। उसने ईशा की बात को समझते हुए गहरी सोच में डूब गई, मानो अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया हो। क्या पता, कहीं वही मिस्टीरियस मैन तुम्हारा एक्स हस्बैंड तो नहीं है? रेखा ने कुछ सोचते हुए कहा, उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ईशा ने जवाब दिया, हालांकि उसके चेहरे पर भ्रम की लकीरें साफ थी। लेकिन, तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ही मैंने एक आदमी से मुलाकात की, जिसका नाम भी वर्धमान था। और तुम जानती हो, वही वो आदमी है, जिसे मैंने पहली मुलाकात में ही दिल दे बैठी हूं। ईशा की बात सुनकर रेखा का मन गहरे विचारों में डूब गया। वह समझ रही थी कि यह मामला केवल एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसने एक ठंडी सांस भरी और ईशा से कहा। ईशा, क्या तुम अब भी यकीन कर सकती हो कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट है? पता नहीं, ईशा ने संजीदगी से कहा, उसकी आवाज में चिंता की झलक थी। तभी, उनके बीच बातचीत में एक नई आवाज आई। एक लड़का, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, उनके सामने आकर बैठ गया। उसकी मुस्कान आत्म प्रशंसा से चमक रही थी। हाय, ब्यूटीफुल लेडीज, अर्जुन ने अपने फेमिलियर स्टाइल में कहा, उसके आंखों में एक चुलबुली चमक थी। अर्जुन को अपने सामने देखकर दोनों लड़कियां मुस्कुरा देती हैं, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही कुछ कहा, उनका बातचीत का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अर्जुन ने ऐसा किया कहा जिससे पूरा माहौल ही बदल गया। क्यों आया अर्जुन यहां पर? क्या ईशा और रेखा कभी जान पाएंगे कि अर्जुन अब एक नर पिशाच के कब्जे में है? क्या होगा जब दोनों का ही उलझन टूटेगा कि जिस अजनबी वर्धमान का बात वो कर रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि ईशा के पति वर्धमान ही है? क्या अश्वत्थामा को विकृत सूर को मारने का सही उपाय मिल पाएगा?